बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांगेदरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। सामने मोहतरम, एक शेर है, अपने व्लॉग का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा कि जी चाहता है कि हो जाऊं शहीद, जी चाहता है कि हो जाऊं शहीद, लेकिन सुना है जालिम जान से मार देते हैं। ये वो हकीकत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जेल भरो तहरीक की शक्ल में देखने में आई है। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप हज़रात को चंद एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शुक्रिया। सब लोग देख लो कि ये जब इस तरह की हरकतें होती है ना, तो ये बुज़दिली की निशानियां होती हैं, कमजोरी की निशानियां होती हैं। इसका मतलब ये डरे हुए हैं, इसीलिए इतने ज्यादा परेशान है। वरना उठाना भी है। अब तो गिरफ्तारी खुद पेश की थी, तो गिरफ्तार करते, पर्चा काटते, जो तरीकेकार होता है जज के सामने पेश करते, ये जो सारा के सामने पेश करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो कानून का, ये इनका कानूनी हक है इन सब लड़कों का। इस वक्त ये जो किया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर, इसका मतलब डरे हुए हैं ये लोग। अच्छा सर, इनकी अव्वलीन तो तरजीह ये है कि जाहिर है बरकस को सबको आगाह रखना है और कानूनी टीम को फौरी तौर पर मोबिलाइज करना है, क्योंकि ये सारे लड़के जिनके कानूनी हक मारा जा रहा है, इनको अपना कानूनी हक मिलना चाहिए। इन्होंने गिरफ्तारी दी, अपनी मर्जी से दी, बहादुरी दिलेरी से दी, लेकिन इनके कानूनी हक हैं। इनके खिलाफ पर्चा क्या कटा है वो इनको पता होना चाहिए। इनको जज के सामने हाजिर करना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई है उसका हक इनके पास है। गेट खुला दीजिए, उधर गए ना विक्ट्री निशान जोड़गा विक्ट्री। और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब जाने कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा ख्याल था सीसीटीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा। सामने मतलब अभी आपने देखा कि एक पुलिस वाला अनाउंसमेंट कर रहा है। लाहौर में भी ये मंजर आपने देखा, पेशावर का भी ये मंजर आपने देखा कि पुलिस वाले ऐलानात कर रहे हैं कि प्रिजन वैन यानी जो कैदियों की गाड़ियां हैं वो खाली हैं और जो हजरात गिरफ्तारी देना चाहें वो गाड़ियों में बैठ जाएं। लेकिन कोई वर्कर पीटीआई का गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय आपने जो देखा है कि लोग सेल्फी बना रहे हैं और उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले कहते हैं कि अंदर जाएं वो भाग जाते हैं। और आपने देखा है कि टोले के टोले जो गिरफ्तारी का नारा लगाकर आए, जेल भरो तहरीक का नारा लगाकर आए, लेकिन जब उनको गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई तो वो लोग नहीं बैठे बल्कि सेल्फी बनाकर भाग गए। ये क्यों हुआ? ये उनके लीडर्स की मुनाफकत के बाइस हुआ है। आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर जब ये गिरफ्तारी दे चुके और लोगों ने देखा, तहरीक इंसाफ के लोगों ने देखा कि वाकई ही ये तो गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो भागते हुए नजर आए। हत्ता कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो गिरफ्तारी करेंगे पुलिस वाले,
लेकिन वो समझ रहे थे कि हमें बिठाकर मुज़ाकरात के लिए CCPO के ऑफिस ले जाया जाएगा, CCPO हमारी मिन्नत तरले करेंगे, हमें चाय कॉफ़ी पेश करेंगे, हमारे पाँव दबाएंगे, हमारे हाथ दबाएंगे, हमारा मसाज करेंगे और हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे, खुदा के लिए आप लोग चले जाएं। लेकिन उनकी तवक्कुआत के मुख्तलिफ ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हकीम राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबादी उनके लिए पहले से ही प्लानिंग करके बैठे हुए थे और आखिरकार उसी दिन इमरान खान को मीडिया पर आकर चीखना और चिल्लाना पड़ा कि ये क्या हो गया, ये एहतजाज का तरीका होता है। मैं तो पहले ही कह चुका था अपने पिछले व्लॉग के अंदर कि सिर्फ टोपी ड्रामा है। अगर इनका गिरफ्तारी देने का मकसद होता तो इमरान खान साहब जमानतें ना करवाते। और दूसरा, आप हजरात ने देखा है, ये मीडिया में देख लिया होगा कि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए और रोना रोया कि मैं समझ रहा था मुझे CCPO के पास लेकर जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसकी तिक्का बोटी की PTI के, किसी को राजनपुर छोड़ दिया, किसी को मियांवाली जेल छोड़ दिया, किसी को अडियाला जेल छोड़ दिया, किसी को मतलब है जो है वो कोटलक पर जेल छोड़ दिया, बखेर के छोड़ दिया। और अभी तक उम्मीद ये की जा रही है, सुनने में जो आ रहा है कि अगले 1 माह तक इनके खिलाफ न FIR दर्ज करवाई जाएगी और ना इनको अदालतों में पेश किया जाएगा, बल्कि इनको जेल भरो तहरीक के तौर पर रखा जाएगा, मेहमानों के तौर पे रखा जाएगा। सामने मतलब ये वैसे जेल भरो तहरीक की मुनाफकत तो उसी वक्त से नजर आना शुरू हो गई थी जब जजेस उनकी मिन्नतें करने के लिए रात को देर तक अदालतों में बैठे रहे थे। यहां पर जजेस का जो किरदार है वो दिन ब दिन खुलता चला जा रहा है और नजर आ रहा है कि किस तरह से ये लोग अपने आप को सियासी जजेस बनाकर बैठे हुए हैं। और ये खैर अलग से एक तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मैं इसके बाद वो भी करूँगा अपने अगले व्लॉग में। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ जेल भरो तहरीक के हवाले से आप हज़रात के सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जो तरबियत की गई है माजरत के साथ और एक बार फिर माजरत के साथ, वो रंगीन माहौल में इकट्ठा होने के लिए की गई है। वो सन 2014 का D चौक का धरना हो, लिबर्टी चौक का धरना हो, डिफेंस के धरने हो, ये हमेशा से तितलियों की खूबसूरती वाला माहौल पैदा करके ये जो पतंगड़े हैं इनको इकट्ठा किया जाता है। इन बेचारों को क्या पता जेलों की जिंदगी क्या होती है, थानों का माहौल क्या होता है, पुलिस का हाथ क्या होता है, कानून की गिरफ्त क्या होती है, इनको क्या पता बेचारों को। इनको तो नाचना, डांस करना, रंगीन माहौल देखना और अल्लाह ताला मुझे इस मुआशरे को ऐसे माहौल से दूर ही रखे कि जो माहौल PTI के धरनों में, जलसों में किया जाता है तो वहां पर तमाशाइयों का इकट्ठा होना एक फितरी अमल है। बेचारे किसी गलतफहमी में आते हैं और आगे देखते हैं तो वाकई असल में पुलिस है और वाकई असल से जान मारने वाले लोग हैं। जीत उनको चाहते हैं कि जेलों में जाओ, लेकिन जब पुलिस का लित्र पड़ता है, 10 नंबर छितर पड़ता है, तो वो उनकी आंखें खोल देता है। फिर फवाद चौधरी हो तो रोता नजर आता है, आजम सवाती हो तो रोता हुआ नजर आता है, इनका तनख्वाहशुदा सहाफ़ी हो तो भी रोता नजर आता है। मैं एक शरीफ आदमी, एक जो PTI का वर्कर है, जो एक बकौल मंसूर अली खान के ये जो लोंडे लपाड़ों में से एक लोंडा लपाड़ा है, वो किस तरह से पुलिस के आगे दुहाई करता नजर आ रहा है, जरा देखिए। अभी आपने देखा है कि कैसे वो फरमा रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे गिरफ्तार मत करो, मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं तो घर से सब्जी लेने के लिए आया हूं, दही लेने के लिए आया था। और वैसे ही मैं शामिल हो गया था PTI के धरने में, गिरफ्तारी की तहरीक में। तो वो कैसे मिन्नतें तरले करता हुआ, रोते चीखते धाड़ते हुए मतलब है वो माफी मांगते हुए अपने आप को छुड़वा रहा है। तो ये वो हकायक हैं जिसकी बुनियाद पर PTI के वर्कर्स सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक बैठकर जंग लड़ सकते हैं। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक एक दूसरे को गालियां निकाल सकते हैं। इस सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक एक दूसरे को, माँ और बहनों की इज्जत को बेआबरू कर सकते हैं। हकीकत में जब इनका वास्ता पड़ता है
حکیم رانا ثناءاللہ سے یا اس کے تربیت یافتہ پنجاب پولیس سے یا سرحد پولیس سے جب واسطہ پڑا ہے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ شہید ہونا اتنا آسان نہیں ہے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب خود یہ منافقانہ رویہ ایک پیغام کی صورت میں پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ تو جیل میں جائے لیکن میں ضمانتیں کراؤں گا. ابھی کل ہی کی جو خبر ہے وہ شاہ محمود قریشی کو جب اٹھا لیا پولیس نے، گرفتاری لے لی ہی انہی کی خواہش کے مطابق. اب زین قریشی صاحب چیختے چلاتے پھر رہے ہیں، ضمانت کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے پھر رہے ہیں. اور بھائی جب آپ لوگوں نے جیل بھرو تحریک شروع ہی کر دی ہے تو پھر بھرتی ہوئی نظر آئے. لاہور میں تو سنا ہے کہ کوئی 80-85 لوگوں نے زبردستی جیسے کیسے کیا، وہ پیڈ تھے یا والنٹیئر تھے، ان کو گرفتار کر لیا، جیلوں میں پہنچا دیا ہے اور لیڈرز کو تتر بتر کر کے کہیں پہنچا دیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پشاور میں کل جو جیل بھرو تحریک شروع ہوئی اس میں ایک گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی. بلکہ میں یہاں پر آپ کو بہت دلچسپ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کس طرح پولیس جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا سرحد کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بھی اعلانات کرتی رہی کہ آئے پریزن وین جو آ چکی ہے، قیدیوں والی وین آ چکی ہے، جنہوں نے گرفتاری دینا چاہے وہ گرفتاری دے دیں. آپ پہلے یہ ویڈیو سماعت فرمائیں. السلام علیکم. یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جیل جانا چاہتے ہیں، یہ پریزن وین اوپن کھڑی ہے، آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں. شکریہ. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سرحد پولیس ہے کے پی کی، وہ کس طرح اعلانات کرتی پھر رہی ہے لاہور پولیس کی طرح ہی کہ آئیے اور گرفتاری دے دیجیے. میں عمران خان صاحب کو ایک بار پھر یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست دان بنیں. آپ اگر واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں. اس قوم کو گمراہ نہ کریں، اس قوم کے معصوم لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں، جو لوگ جو سوشل میڈیا کے سپاہی ہیں، یہ آپ کے ورکر جو سوشل میڈیا کے لڑنے والے افلاطون ہیں، ان کو حقیقت میں سیاست کرنا سکھائیے. پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر، پاکستانی کے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ لڑنا سکھائیے. لہٰذا یہ تربیت جو آپ نے کی آج آپ کے ہی گلے پڑ رہی ہے. نہ آپ گھر سے باہر آ رہے ہیں اور آج کے بعد نہ یہ آپ کے ورکرز گھر سے باہر آئیں گے آپ کر کہنے کے اوپر کہ آئیے گرفتاری دے دیجئے، جیلوں بھر دیجئے. یہ جیلیں نہیں بھریں گے، زمان پارک تو بھر سکتے ہیں، یہ بنی گالا تو بھر سکتے ہیں، جیلیں بھرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. میری جان، میرے عمران خان، سیاستدان بنیے، اعلی کار نہ بنیے. پاکستان میں رہتے ہوئے یہودیوں کے اور قادیانیوں کے اعلی کار نہ بنیے. پاکستانی سیاستدان بنے، پاکستان کے خیر خواہ بنے. اسی میں آپ کی اور آپ کی جماعت کی بھلائی ہے، اسی میں ملک کی بھلائی ہے. پاکستان کو جتنا آپ نے جانے میں انجانے میں یا اعلی کار بن کر نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے. اب اپنی ان غلطیوں کا ازالہ کیجئے، تلافی کیجئے، ورنہ آپ کی یہ منافقانہ پالیسی کہہ لیں یا جاہلانہ پالیسی کہہ لیں یا اناڑی پن کہہ لیں، آپ کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا. اس ملک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا. پھر آپ پچھتاتے رہ جائیں گے. پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.